डॉलर्स 1 घंटे का चार्ज करके जिम कॉल्स बोलते क्या होंगे, जो पिछले 1 घंटे से आप मुफ्त में सुन रहे हैं। बात तो यही होती है, लेकिन वो 3 पीस सूट पहना होता है, टाई होती है, कॉलर माइक होता है, और घूमते घूमते स्क्रीन के साथ बोलते हैं, उसके चार्ज बहुत चढ़ जाते हैं। और ये भगवे कपड़े पहन के बोलते तो बोलते हाँ साधु संत को आदत होती है, बोलते रहते हैं, ठीक है। बात तो वही होती है। तो कहने की बात यह है कि ये लोग भी इतने बड़े मैनेजमेंट गुरुज, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को सिखाते हैं कि अगर जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बना जो आपको मंजूर नहीं है, जो आपकी इच्छा से विरुद्ध है, तो आप ये समझ लेना कि भगवान की इच्छा से बना है, तो ही आप स्थिरता रख पाओगे। यह बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, यह बात भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृत में कही है, यह बात हर महापुरुष के जीवन में है। Your caliber is not tested by your successes in life. Your caliber is tested how you handle failure in life. जीवन में कितनी सिद्धियां आपने हासिल की, उससे आपका कैलिबर का मापदंड नहीं है। जब जीवन में सेटबैक या फेलियर आया, तब आप किस तरह से अपने आप को संभाल पाए, उससे आपका कैलिबर निश्चित होता है। That is your caliber. बाकी तो एक लक का स्ट्रोक मिल गया और आगे भी कोई बढ़ जाता है। जीवन में कोई स्टेयरकेस से चढ़ता है, किसी को लिफ्ट मिल जाती है, तो वो तो बन जाता है, वो तो हो जाता है, वो एक नसीब का खेल है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति जब जीवन में खड़ी हुई, तब आपने भगवान में श्रद्धा रख के किस प्रकार की स्थिरता रखी, उससे आपका कैलिबर, आपकी पर्सनैलिटी और आपका कैरेक्टर बनता है, तो वो आपको समृद्ध बनाता है। तो भगवान में श्रद्धा रखना, भगवान का नाम स्मरण, जो भी भगवान में आप मानते हैं उसका नित्य करना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान के मंदिर में जाना, दर्शन करना। यह मैं सिर्फ संत तो इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मोर देन 50,000 पेपर्स, यह बात सुनना, 50,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में प्रकट हुए हैं। नॉट बाय मैन ऑफ फिलॉसफी बट बाय मैन ऑफ साइंस। उन्होंने ये बातें साबित की कि प्रार्थना से या भगवान के नाम स्मरण से या ध्यान, मूर्ति के ध्यान से, भगवान को साष्टांग नमस्कार करने से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ कितने होते हैं, उन्होंने सबूत के साथ प्रस्तुत किया है। 50,000 से, उसमें से 500 से ज्यादा पेपर्स की कॉपीज मेरे पास है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके थोड़े महीने पहले यह बात बताई कि आप अगर भगवान के मंदिर में हम जब जाते हैं तब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, अगर आप नित्य 5 साष्टांग दंडवत प्रणाम करें तो जीवन में कभी आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। इट इज प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली एंड क्लिनिकली प्रूव्ड। ऐसी 1000 बातें मेरे पास है कि हमारे महान ऋषियों ने हमारे सत्य शास्त्र में जो बात लिखी है, इट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिकली ट्रू। तो ये श्रद्धा रखना, ये विश्वास रखना कि ये बात सही है, तो जीवन में आपको बहुत काम में आएगी ये सब बातें। तो कभी फंडामेंटल्स को प्रश्न मत पूछना, भगवान कहां है, किसने देखे। सी, ये वर्ल्डली बातें हैं, इज फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। जो दुनियावी बातें हैं उसमें सिद्धांत क्या है, फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। भगवान की बातों में है फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। बात ही अलग है, तरीका ही अलग है। तो दुनियावी बात का तरीका वहां कैसे जुड़ पाओगे। तो फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना। एक बार एक IIM में मैं ऐसे ही बात कर रहा था, क्वेश्चनर हुआ, तो क्वेश्चनर में किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी आप बात कर रहे हैं भगवान की, लेकिन मैंने भगवान नहीं देखे। और पहले मुझे आप ये बताइए कि ये ग्रंथ किसने लिखा, कब लिखा, श्रीमद् भागवत कब लिखा, किसने लिखा, कैसे लिखा, क्या प्रसंग था, ये बातें कैसे सही थी। मैंने बोला आप मुझसे उत्तर चाहते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला उत्तर के पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप क्रिकेट खेले हो? आप में से किसी को पता है कि ये 3 स्टंप किसने नक्की किए? मैं भी क्रिकेट खेला हूं। हमने किसी ने ग्राउंड पे जाके प्रश्न नहीं पूछा। आप सब बुद्धिशाली हो, इंटेलिजेंट हो,
पढ़े लिखे हो, लेकिन एक भी व्यक्ति मेरे सामने अभी उंगली ऊंची करके बताए कि मैंने एक बार क्रिकेट के ग्राउंड पे जाके अंपायर को या मेरे कैप्टन को या अपोजिशन टीम को पूछा था कि ये 3 स्टंप तैर किसने किए, उसको नक्की करने की अथॉरिटी किसने दी, उसने 3 नक्की किए तो वो एक्सेप्टेंस करने वाली कमिटी कौन थी, उसका नाम आप मुझे दे, उसके बाद मैं क्रिकेट खेलूंगा। चलो उस वक्त बुद्धि नहीं थी, अभी तो है ना, मैंने बताई आपको। अभी कल जाकर पूछना, आप मैच चालू होने से पहले आप ओपनिंग बैट्समैन के रूप में बैट लेके अंदर गए और पूछो पहले मुझे ये 3 स्टंप का इतिहास बताएं, ये 22 यार्ड के पीछे उसका इतिहास बताएं, ये बाउंड्री लाइन का इतिहास बताएं, फिर अगर मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आया तो ही मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो बाकी के खिलाड़ी क्या बोलेंगे? अलग अलग उत्तर आते हैं। बोलेंगे तो नहीं, अगर मेरा जैसा को तो बैट एक पीछे से मारेगा, चल बाहर। व्हाट आई मीन टू से, ये सिद्धांत याद रखना, अगर जीवन में कोई भी क्षेत्र में काम करना हो या आनंद लेना हो, सिद्धांत फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना, पद्धति को प्रश्न पूछना, सिद्धांत को मत पूछना, सिद्धांत स्वीकार लेना। उसी तरह भगवान का आनंद, भगवान की शक्ति का आनंद और भगवान के कर्तव्य जीवन में अगर महसूस करना है तो उनके अस्तित्व के बारे में कभी प्रश्न नहीं पूछना, स्वीकार लेना, चलते रहना आगे आगे आगे, आपको सब कुछ दिखेगा। इन शॉर्ट, ऑन अ फाइन समर इवनिंग व्हेन इट इज क्वाइट हॉट एंड यू गो आउट फॉर एन आइसक्रीम विथ योर फैमिली, जब आप आइसक्रीम लेते हो, रिटेल काउंटर पे आपको आइसक्रीम दिया, तब आइसक्रीम वाले को ये नहीं पूछते आपके कौन सी गाय की कैसे दूध में से ये आइसक्रीम बनाया, पूछते हो आप तो लॉजिक वाले हो, आप तो इंटेलिजेंट हो, और आप तो ये कहते घूमते हो कि एनीथिंग व्हेन माय वाइज एंड माय वॉट्स एंड माय होम्स एंड माय वैन्स एंड माय होम्स आर सेटिस्फाइड, तभी मैं कोई बात स्वीकार करता हूं। आप तो ये कहते हैं, पढ़े लिखे। तो आइसक्रीम के वक्त पूछना किसी, I will touch ice cream only after I get a proof from which buffalo's milk it is made. ये तो कभी आपने पूछा नहीं। अगर पूछने रहते तो आइसक्रीम का आनंद नहीं ले सकते, हाँ या ना? पिघल जाएगा तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो कभी बहुत इतिहास सिद्धांत की चिंता मत करना, स्वीकार के आगे चलना, तो आप जीवन में समृद्ध बन जाएंगे। कैसे महापुरुषों ने बहुत चिंतन करते करते ये अध्यात्म की सभी बातें बताई, वो सही है। एक बार स्वीकार कर लेना, थोड़ा उस पथ पे चलना चालू करना, तो आपको आनंद भी आएगा, प्रतीति भी आएगी और प्रेरणाएं मिलती रहेगी। ये से आप समृद्ध बन सकते हैं। सो आखिर में एक बात करके मैं बात पूरी करता हूं। हम यहां बैठे, हम सबको भगवान में श्रद्धा तो है, विश्वास नहीं है। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान में श्रद्धा और विश्वास थोड़े कम है। विश्वास तो बहुत कम है। एक प्रसंग कह के मैं पूरी बात करता हूं। वो अपने टाइट रोप वॉकर शायद आपने देखे होंगे, जो बड़े बड़े इमारत की बड़े मंजिली पे वहां पे रोप बांध के इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। हाथ में बड़ा वो रॉड होता है, मतलब स्टिक होती है, देखा है ना आपने, वीडियो भी देखी होगी। नायग्रा फॉल्स पे भी चलते हैं, एक रोप पे वो चलते जाता है, वो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। तो एक टाइट रोप वॉकर था नायग्रा के ऊपर, वो उसने रोप पे ऊपर चलना शुरू किया। दोनों साइड लोग बैठे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, क्या अद्भुत काम किया, बैलेंस, कितना कंसंट्रेशन जाए, इस तरफ से इस तरफ गया। फिर वापस आया, सबने तालियां बजाई। फिर एक बार तो साइकिल लेके आया, साइकिल चलाई, उस पे रोप पे साइकिल चलाई। फिर वापस आया, साइकिल खड़ी रखी बीच में, एक बैग में से सैंडविच निकाली, टमाटर निकाले, फिर कट करके सैंडविच बनाई, खाया। नायग्रा फॉल्स के ऊपर, हाँ, रोप के ऊपर बना के, वो भी साइकिल पे बैठे बैठे। सबने क्या तालियां बजाई, एक्सीलेंट। फिर गया, फिर अपने साथीदार को बिठा के वापस आया। पीछे एक साथीदार बैठा था, फिर से साइकिल वहां खड़ी रखी, दोनों ने वहां आइसक्रीम खाया। फिर वो साथीदार उसके कंधे पे चढ़ गया, मतलब वो फ्लैग वेव किया, सबने तालियां बजाई, क्या बात है, क्या बात है। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग सब
मानते हो कि मैं चौथी बार पांचवी बार भी कुछ ऐसा कर सकता हूं? हाँ, अगर हम लोग इस जगह पे बैठे होते तो हम लोग यही कहते ना। अगर उसने प्रश्न उस वक्त पूछा कि कैन आई डू इट फॉर द 5th टाइम, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, ही कैन डू, क्योंकि देखा है 4-5 बार उन्होंने किया। फिर से उन्होंने पूछा कि मैं और एक बार ये कर सकता हूं, आप लोग को विश्वास है? तो बोले कि हाँ, हम लोग को विश्वास है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि मैं ये व्यक्ति को पीछे बिठा के आया हूं, जा रहा हूं, 2 बार वापस आया, इसको लेके। वो आपने देखा, तो क्या देखा? तो कि व्यक्ति को बिठा के भी मैं ले जा सकता हूं नायग्रा फॉल्स के ऊपर से। वो आपने देखा, वो आपको विश्वास है कि मैं दूसरी बार कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हैं। सबने बोला। फिर से उन्होंने पूछा कि चिल्ला के मुझे बताओ, कर सकता हूं? सबने बोला हाँ, कर सकते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, अगर आपको इतना विश्वास है तो हु वुड लाइक टू वॉलंटियर विथ मी, मेरे साथ कौन आ सकता है अभी? अब आप मुझे बताएं कि प्रेक्षक गण में से क्या उत्तर आया होगा? सब ना बोल रहे हैं, देख, सब ये कर रहे हैं, नो नो, नॉट मी, नॉट मी, मैं नहीं। क्यों? उनको श्रद्धा थी कि ये कर सकता है, विश्वास नहीं था। देखा फिर भी विश्वास नहीं था। उसी तरह में भगवान में श्रद्धा है, हाँ है, कुछ पाठ पूजा करते, विश्वास नहीं है कि मेरे जीवन में जो भी प्रसंग बनते हैं उनकी इच्छा से बनते हैं, मेरे अच्छे के लिए ही बनते हैं। वो विश्वास नहीं है, इसलिए हम समृद्ध नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार का विश्वास बहुत जरूरी है। तो ये थोड़े विचार थे, वो आपके सामने प्रदर्शित किए। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल माई प्रेयर्स फॉर यू। आई प्रे एट द फीट ऑफ भगवान स्वामीनारायण, और हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे सबके जीवन में ये विचार दृढ़ हो। थैंक यू वेरी मच एंड होप यू लाइक्ड। जय जिनेन्द्र। प्लीज मित्रों, एक 10 મિનિટનું સેશન છે, क्वेश्चन आंसर सेशन। पूज्य गुरुजी ने अपने सामने, प्लीज़ ऊपर वाले लोगों को विनंती है, एक 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन अभी शुरू होने जा रहा है। आपके पास पैड दिया हुआ है, आपके जो भी प्रश्न है स्वामी जी के सामने हमको रखने हैं, और उसके उत्तर उनके तरफ से मिलने वाले हैं। थोड़ा धीरज रखिए प्लीज़, और शांति बनाए रखिए। जिसके भी प्रश्न है, हमारे व्यवस्थापक आपके पास खड़े हैं। जो भी अभी स्वामी जी ने कंटिन्यू 90 मिनट्स तक हमारे सामने जो भी विचार रखे हैं, वो सब विचार में जिसको भी जो प्रश्न उठे हैं, और उठने भी चाहिए, क्योंकि बिना प्रश्न के हमारा विश्वास बढ़ता नहीं है। प्लीज़ थोड़ा शांति रखिए। जीतों के बारे में थोड़ी बातें करनी है। इस दरमियान अब आपके क्वेश्चन भी नोट डाउन कीजिए प्लीज़। जीतो थाना चैप्टर, ये हमारा एक परिवार है। कुछ देने की भावना से ये कार्य कर रहा है। स्वामी जी की बातों से कुछ ऐसी बातें बाहर आ रही है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। थाने जीतो चैप्टर, हमारे ऐसे विचार, हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। न पूछो कि मेरी मंजिल या हमारी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारेंगे हौसला उम्र भर, न हारेंगे हौसला उम्र भर। ये हमने किसी से नहीं, खुद से जो वादा किया है,
खुद से जो वादा किया है, जिसके पास भी जो स्वामी जी के टॉक से जो भी क्वेश्चन आए हैं, प्लीज़ आप लिख के दीजिए, जिसके ऊपर एक 5-10 मिनट का बॉक्स जस्ट बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशंस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी स्वामी जी से हमारी बातचीत हुई और उसमें जैसे स्वामी जी ने बताया, इनका जो बाप्स ऑर्गेनाइजेशन है ये सभी जगह पे बहुत ही अग्रणी रोल करता है। जहाँ भी कोई आपत्ति, जहाँ भी कोई जैसे अभी केरला में प्रॉब्लम हुआ था, हम सभी को पता है कि क्या हुआ था। इसमें बहुत बड़ा रोल इन्होंने ऑलरेडी प्ले कर दिया है और इनकी एक विनती है और जीतो की भी एक इच्छा है कि इन्होंने एक मेडिकल किट बनाया हुआ है विच इज़ लाइक दिस। ये बॉक्स, ये इसके अंदर सभी जो फॉर एडल्ट्स, फॉर चिल्ड्रन, जो भी पैरासीटामोल प्लस इंजेक्शंस प्लस whatever basic medicines are required are in this box. This box is costing 250 rupees. So नीचे when you are going, Kerala clear. This is for the Kerala flood victims. तो ये वहीं पे जाने वाला है। तो आप में से किसी को भी जो भी इच्छा हो, ideally this is costing only 250 rupees. So if everybody thinks while going you should collect the ticket, collect the voucher, deposit there 250 rupees, and this kind of a medical box will be going to Kerala for the Kerala Relief Fund, and BAPS is going to manage it. We from the Jito board are announcing 500 boxes. We will be doing it from our end. आप में से जिसको जो भी करना हो, ये जो बॉक्स है, जस्ट अ मिनट, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये जो बॉक्स है वो हमने आवर सेंट्स दे मेट द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, हम लोग संत वहाँ गए थे, वहाँ लोगों को भी मिले, हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रति हमको डायरेक्ट किया गया, तो हम लोग हेल्थ मिनिस्टर को भी मिले वहाँ केरला में, और वास्तविक परिस्थिति जो देखी बहुत गंभीर है। आई टेल यू, इट इज़ डेवास्टेटिंग, और गांव में तो लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। तो आयोजन बहुत अच्छा है केरला गवर्नमेंट का, और सब भी IAS ऑफिसर्स जो 18-18 घंटे 20-20 घंटा काम कर रहे हैं, प्रशंसनीय है। तो वो लोग अलग अलग NGOs को जो वहाँ सेवा करने के लिए आते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट बहुत अच्छी तरह से किया है। तो हमने BAPS ने हमने भी बताया कि हमें भी कुछ काम करना है, आप हमें काम दो, सेवा करनी है। तो उन्होंने ये मेडिकल किट हमको बनाने के लिए कही है। इन द फर्स्ट फेज वी आर सेंडिंग अबाउट 10,000 बॉक्स, जो अभी 1 ही 2 दिन में हम भेजेंगे, और फिर बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमको बात की गई है। लेकिन ये किट होम किट है, उसमें कौन सी दवा कौन सी बीमारी में कैसे लेनी है वो भी प्रिस्क्राइब किया गया है, और एक होम मेडिकल किट जिसको जैसे हम एक फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं वो देना है, तो सिर्फ 250 रुपये हैं। और ये पूरी कंसाइनमेंट तो अभी जाएगी, लेकिन मैं यहाँ एक अपील करना चाहता हूँ, आई अपील, जो यहाँ बैठे हैं वो मिनिमम एक बॉक्स सिर्फ 250 रुपया है, लेकिन केरला में लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, दवाइयाँ हैं। तो आई रिक्वेस्ट दैट ऑल ऑफ यू डोनेट 1 होम किट फॉर 1 पुअर फैमिली इन केरला आफ्टर दिस इवेंट। थैंक यू वेरी मच। हमारे वॉलंटियर्स यहाँ बैठे हैं, वहाँ आप डिपॉजिट कर सकते हैं, नीचे एग्जिट में बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। 2-3 प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। इफ समवन से टिल द एज ऑफ 40 इज लिविंग इन सर्टन पैटर्न एंड देन डिसाइड्स टू चेंज हिज और हर पर्सनैलिटी, हाउ ही शी कैन डू इट।
अगर लगा कि यहाँ तक जिए वो ठीक तो जिए, लेकिन थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा परिवर्तन करके कुछ ज़्यादा अच्छा पा सकते हैं, ऐसा कुछ लगे, तो विचार से और वर्तन से, दोनों से ये परिवर्तन हम ला सकते हैं. वी कैन चेंज इट बाय डेफिनेट थॉट प्रोसेस एंड देन अप्लाइंग दोस थॉट्स इन आवर डे टू डे रूटीन, इन आवर डे टू डे स्मॉल एक्टिविटीज, एंड दस क्रिएटिंग अ बेटर पर्सनैलिटी एंड अ बेटर कैरेक्टर ऑफ आवर ओन सेल्फ. What other books can we read to improve our activities? Well, 2-3 बुक तो मैंने बताई. एक एटीट्यूड के बारे में, एटीट्यूड इज एवरीथिंग. एक और अच्छी बुक मैं बताना चाहूँगा, वो है गुड टू ग्रेट. आप अच्छे हो लेकिन महान बनना है. गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस ने बहुत अच्छी एक बुक लिखी है, वो भी बहुत एक अच्छी बात है. एक अच्छी बात यह है बुक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, वो भी एक बहुत अच्छी बुक है. 2 ऑथर्स हैं, डॉक्टर इयान मार्शल और दाना जौहर. दे हैव को-ऑथर्ड द बुक. So that is also a wonderful book to read to improve yourself. Swamiji, your session was too good. Thank you. I would like to ask you, you said we must be cool in whatever circumstances that happen or come around us, but how should we maintain the stability? I feel this is an art, but how to cultivate it? You can cultivate it. You can master an art. अगर आप चाहे तो keep yourself stable, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको जब जीवन में सेटबैक या फेलियर हो, उसमें सबसे पहली आवश्यक चीज़ है आप अपने आप को स्टेबलाइज करें. इफ़ यू कैन स्टेबलाइज योर सेल्फ, तो 2 अच्छे विचार आपको आएंगे जीवन में, 2 अच्छी प्रवृत्ति हो पाएगी, 2 अच्छे व्यक्तियों को मिलने का विचार आएगा कि आप वो परिस्थिति में से बाहर आ सके. तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अ फेलियर एंड अ सेटबैक इज स्टेबलाइज योर सेल्फ. आप स्थिरता रखें, वो विचार से आते हैं. द लास्ट क्वेश्चन है, इन आवर हाउस 1 टेम्पल वी कैन कीप हाउ मेनी गॉड्स एंड फोटो. आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो श्रद्धा है आप कर सकते हैं. स्वरूप अनेक हैं, भगवान के भगवान तो एक ही हैं, रास्ते अलग अलग है, डेस्टिनेशन एक है. तो आप जो श्रद्धा है वो कर सकते हैं. भगवान तो बहुत कृपालु है, जो भी स्वरूप में आप उनका पूजन करेंगे भगवान की कृपा हो जाएगी. What is your opinion on destiny, नसीब, good fate, bad fate? हम जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमारा भाग्य बनता है. ये हमारे सत्शास्त्रों की बातें और लोगों के जीवन में भी हम देखते हैं, और उसको हम भाग्य बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं, फेट बोलते हैं. तो वो बात तो सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को विचार शक्ति दी है. द पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, the power to transform that information into knowledge, and ultimately the power to transform that knowledge into wisdom. उसका उपयोग करना वो हमारे हाथ में है. माहिती एकत्रित करना, उसको ज्ञान में परिवर्तित करना, और ज्ञान को विजडम में परिवर्तित करना, वो पावर भगवान ने सिर्फ एक ही एंटिटी को दी है, और वो है मनुष्य. उसका हम सही प्रयोग करें और भगवान में श्रद्धा विश्वास रखें, तो बुरे कर्म का भी नाश हो सकता है, बुरे भाग्य का भी नाश हो सकता है. इट इज अ फैक्ट. व्हाट इज योर ओपिनियन? वो तो हाँ, बस तो हो गया. फाइन, ऑल क्वेश्चन. सो थैंक यू वेरी मच.